हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेडीमेड स्टाइल फ्लेयर्ड ए लाइन कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और इस 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 12 इंच और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे, तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अभी हम बैक आर्मोल से कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अभी इसको ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम बैक का पार्ट लेंगे और बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इसकी जो विड्थ है वो हमने 10 इंच की ली है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 10 इंच। यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे क्योंकि फैब्रिक कम है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अभी स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है यहाँ पर और यहाँ पर फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की विड्थ 23 इंच की आई है और बॉटम पार्ट की लेंथ हमने ली है 35 इंच। अभी टॉप पार्ट को लेना है और यहाँ पर रखना है। अभी यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, 3.5 इंच पे। ऊपर टॉप पार्ट पे भी 3.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करेंगे। तो ये 6 इंच है, तो 6 में हम हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे। तो 6.5 इंच हम इस तरफ निशान लगा लेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम तिरछा जोड़ेंगे। और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको हमें उठाकर इस तरफ करना है और ये जो सीधी साइड है ये हम तिरछी साइड से मिलाएंगे। इस तरह से हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों पार्ट्स बराबर हो गए हैं, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट। तो अभी टॉप पार्ट को हटा देंगे और इन कलियों को अटैच करेंगे। तो ये 4 कलियां हैं साइड की, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। और ये सेंटर की 2 कलियां हैं, एक फ्रंट पार्ट में लगेगी और एक बैक पार्ट में लगेगी। तो इसमें से बैक पार्ट की कलियों को हम साइड में रखेंगे और ये साइड की 2 कलियां भी साइड में रखेंगे। तो इस तरह से 3 कलियों को रखना है। अभी इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और स्टिच कर लेंगे।
इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 3 कलियां स्टिच कर ली है और सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड में भी 3 कलियां स्टिच कर ली है। अभी इसको बीच से फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को भी फोल्ड करके ही रखना है। अभी यहाँ पर इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे बराबर। तो अभी मैं आपको इसका घेरा मेजर करके दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पर 4 फोल्ड में 33 इंच का आया है। तो 33 इंटू 4 करेंगे तो वो आ जाता है 132 इंच। तो इतना घेरा इसका बनेगा। अभी ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। अभी फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर हम सेंटर लाइन मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये हमने लेस ली है सेंटर में लगाने के लिए। तो इस तरह से लेस को लाइन के एक तरफ रखेंगे और दूसरी लेस को लाइन की दूसरी तरफ रख लेंगे और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अभी हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है और फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है। अभी बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक बनाने के लिए भी हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ पलट के टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम में हम जॉइंट लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है। तो यहाँ पर ये प्रिंटेड फैब्रिक है तो जॉइंट लगने के बाद ये दिखाई नहीं देगा। इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 6 इंच हमने ली है। स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और स्टिच करेंगे। उसके बाद स्ट्रिप को सीधी साइड में पलट देना है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने जॉइंट को अटैच कर लिया है और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया है। अभी इसके ऊपर हम लेस स्टिच करेंगे। तो हमने लेस को स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी किया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें इसको उल्टा करना है और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेनी है और बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है।